अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से बजट पेश किया गया है, बजट अनाउंस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम तो इस पर तनकीद कर रही है क्योंकि अवाम के लिए तो इस बजट में कुछ है ही नहीं सिवाय टैक्सेस की भरमार के। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है। बजट में जो टैक्सेस की भरमार है, जो अवाम का भुरकस निकाला गया है, जिस तरीके से हुकूमत के अखराजात हैं और जो आमदनी है, जो फिस्कल डेफिसिट है जो 8 से 9% है, जो हुकूमत से कभी मैनेज हुआ ही नहीं है। अखराजात कम करने की बात तो करते हैं, इनके अपने इत्तेहादी कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अखराजात कोई कम वम नहीं होने हैं, ये अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात की है। MQM भी बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ उठा रही है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो ये कहते हैं कि एक रिवायती बजट है, 77 सालों से जो पाकिस्तान में एक स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। फिर उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था, वो कहते हैं अपना हाल एक जैसा है, 77 सालों से एक साल एक जैसा है, किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता, यहाँ जर्द हरा लाल सब एक जैसा है। बातें बड़ी बड़ी हैं, अवाम के साथ भी एक तरफ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के बजट पर तनकीद भी कर रहे हैं। इन्होंने करना क्या है? बजट के साथ खड़े होना है या अवाम के साथ खड़े होना है? किसी भी रास्ते को चूज करने के लिए दो ही तरीके होते हैं ना, या उस रास्ते पे चलें या पीछे हट जाएं। अब ये जो बीच का रास्ता कोई नहीं होता, या आप हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं या अवाम के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये अवाम को भी राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत को भी जाहिर है अपना इक़्तिदार भी है, इत्तेहादी भी हैं, उसको भी इन्होंने कायम रखना है। तो बात यह है कि वोट देना है या नहीं देना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हम सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, वो तो ये कह के पीछे हो जाते हैं। MQM क्या करेगी, क्या करने जा रही है MQM? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह ये भी सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं 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 हम तो डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल आवाम के साथ खड़े हैं, चाहे इसमें हमें जो है ना वो इत्तेहाद अपना ख़त्म करना पड़े। बात तो फिर ऐसी है ना, आवाम के साथ तो खड़ा होने का मज़ा तभी आएगा ना जब आप फिर उनके साथ सही मानों में खड़े हों। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। दबंग तकरीर की आपने कल, मैंने सुनी, और वो जो आपका शेर था बड़ा ज़बरदस्त था। तो एक उम्मीद पैदा हुई कि आवाम के लिए ज़ाहिर है कोई आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ तकरीरें करेंगे या सही मानों में आप टफ टाइम देंगे इस हुकूमत को? आपने जो इंट्रो दिया ना अभी सारा, मेरे ख्याल में उसकी बहुत अहमियत है कि काश हमारी सियासत में ये मुमकिन हो जाए सारी सियासी जमातों के लिए कि वो उसूलों पर और नज़रिए पर अगर बात आ जाए तो वो खड़ी हो जाए और आवाम के साथ खड़ी हो जाए। और फिर अगर वो खड़ी हो तो अपोजिशन की जमात भी उन्हीं उसूलों और नज़रिए पर आवाम के साथ नज़र आए कि वो भी खड़ी हुई है। वो भी सिर्फ इसलिए मुखालफत ना करे कि वो अपोजिशन में, तो उसका तो काम ही है मुखालफत बराए मुखालफत। क्योंकि ये जो बजट है, अब मैंने जब 77 साल कहा तो इसका मतलब है कि 4 साल PTI के भी जो वफाकी बजट थे बीवी वो शामिल है, वो शामिल हैं, नो डाउट। इसका मतलब ये कि आज भी उनकी जो मुखालफत है वो मुखालफत बराए मुखालफत है, वो उसके खिलाफ वोट देंगे, लेकिन अवाम के साथ माजरत के साथ अवाम के साथ वो भी नहीं खड़े। तो इसका मतलब अवाम के साथ फिर ईमानदारी से कौन खड़ा है? मैंने एक चीज़ प्रपोज की है, ये जो सारी चीज़ें जब सारे मसले की जड़ की तरफ जाती है ना, क्योंकि आपने एक इंट्रो ऐसा दे दिया ना, तो मैं जल्दी से फिर वहाँ चला जाता हूँ। तो जड़ की तरफ जाती है तो फिर ये बात आती है कि एस्टैब्लिशमेंट के कितना करीब कौन रहा और कौन कब रहा और कौन कब नहीं रहा। ये सारी बातें तो अब बड़ी तश्ते ज़ुबान है ना, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज ना, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नो मोर अ हिडन ट्रुथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, दोनों एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाती PMLN और PTI। वो कहते हैं कि नहीं, तुम उनके करीब उस वक्त थे, आज हम उनके करीब इस वक्त हैं, या लेकिन मानते नहीं, मानते नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि फिर जो आज अगर ऑपोजिशन में है ना, वो ये फैसला कर ले
कि इस मसले का मुस्तकिल हल कैसे निकलेगा, वरना ये इसी तरह सारा सिलसिला चलता रहेगा कि इलेक्शन से पहले सारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो आज अपोजिशन में जिसने सबसे बड़ा अलम उठाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नक्कारा बजाया हुआ है, आप समझ रहे जी। अगर वो ये जिनके साथ आज आप लोग खड़े हैं, इन्होंने भी कल को यही कर रहे थे, जब कर रहे थे बिल्कुल आज आप लोग उनके साथ खड़े हुए। हाँ सही कह रहे, मैं तो मान रहा हूँ ना सारी बात, मतलब मैं कोई ऐसी बात है ही नहीं कि नहीं मान रहा। जो मसलहतें हैं, मजबूरियां हैं, और इन तीनों जमातों के मुकाबले में मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिएगा कि मैं चौथी बड़ी जमात हूँ और इन तीनों से छोटी हूँ असल में। लेकिन रहते हमेशा इक़्तिदार में नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो फिर मैं आपको पूरा सारा प्रोग्राम इसी में वक्त लग जाएगा। अगर मैं 88 से लेकर अब तक जो MQM का सियासी सफ़र रहा है उसकी अगर तकसीम बताऊँ कि कब हम अपोजिशन में थे, कब हम हुकूमत में थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ज़्यादा वक्त अपोजिशन में। ठीक है ना। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। मुझे इस टाइम इंटरेस्ट है बजट में आप लोगों ने क्या बजट से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले ये तय कर लें कि अगर इलेक्शन के बाद कोई भी जमात जीत के आएगी ना, चाहे एस्टैब्लिशमेंट की गलती हो, चाहे सियासी जमात जो हुकूमत में, उनके दरमियान जो हमआहंगी नजर आती है और वो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, अचानक वो एक दूसरे के सामने जो है लॉगर हेड्स हो जाते हैं। भाजपा साहब के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल PTI के थे नहीं, बिल्कुल वो कहते थे ना कि हम एक पेज पर हैं, पता नहीं किसको सुनाते थे, क्यों कहते थे। आज भी एक पेज पे है नहीं, आज अगर वो एक पेज पे नहीं तो आज कोई और है एक पेज पे। आप लोग हैं ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैं तो उस तरफ जाता हूँ कि फिर ये हमें क्यों कहने की नौबत आए, क्यों ज़रूरत हो और ये तासुर भी क्यों जाए। तो सारी सियासी जमातें अगला इलेक्शन लड़ने से पहले ये तय करें और PTI इसका अलम उठाए। अगला क्यों, इस इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचा? आप समझे नहीं मेरी बात ना। देखिए ना, सबकी बारियां लगी हैं ना। मैंने तो पहली तकरीर में और दूसरी तकरीर जो कि उसमें क्या कहा कि आज जो जेल में है कल वो इख्तिदार में होगा, और आज जो इख्तिदार में कल वो जेल में होगा। मैंने तो बड़ी खुल के ये बात की, और 77 सालों से हम यही नज़ारा देख रहे हैं कि एक आ रही है दूसरा जा रही है। बिल्कुल ठीक है ना, कोई जेल से आ रही है, कोई इख्तिदार से जा रही है, और फिर बाद में पूछा जाता है कि मुझे निकाला क्यों। तो किसी को भी वजह मालूम नहीं होती, लेकिन है कि वो ये बात आती जरूर है, पता होता है वजह क्या उनको पता होता है। तो इसका मतलब अगर इख्तिलाफ कोई बड़ा बुनियादी है और कहीं रियासत की हुर्मत पर, कहीं मुल्क के बका और सलामती पर आ रहा है, तो फिर उस हुकूमत की जगह किसी और बका और सलामती से आपकी बात याद आ गई। मेरी बात सुने, तो मेरा ये कहना है कि आज अगर PTI ये अलम उठा लेना कि अगला इलेक्शन हम लड़ेंगे ही नहीं, सुने लड़ेंगे ही नहीं, जब तक हमें ये गारंटी ना हो कि हम तो जीत तो जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद 1 साल के अंदर हमारी हुकूमत फिर डिस्टेबलाइज नहीं होगी। देखें सबके साथ यही हुआ है, सबके साथ ये हुआ है। नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आ गए, लेकिन वो कहाँ पर है तो इक़्तिदार में। नहीं, वो तो आप कह रही हैं ना, है तो इक़्तिदार में। नहीं, लेकिन किस तरह इक़्तिदार में है, कितने बंधे हुए हैं, मतलब कितने पाबंद हैं। अच्छा, हाँ, बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए नजर आ रहा है ना। इसहाक डार नहीं बने ना वजीर खजाना, नहीं बने, वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला भी इनके नहीं बने, वो भी कोई और लग गया। तो इसका मतलब बहुत सारी बातें ऐसी जो मुझे मेरे मुंह से कहलवाएंगे ना तो खामखाई मेरी शामत आ जाएगी। तो फिर आप लोग भी, तो इसका देखिए, लेकिन मैं तो फिर भी दबे दबे लफ्जों में सारी बातें कर रहा हूँ ना। और मेरी जो तकारीर जितनी भी हुई है, पहली स्पीकर के इंतखाब के वक्त जो मैंने की, दूसरी जो मैंने सदर जरदारी के जो खिताब पर जो जॉइंट पार्लियामेंट मैंने उस पर जो जवाब दिया, तो हर जगह मैंने पाकिस्तान के रियासती इदारों में मुकन्नना हो, ठीक है ना, अदलिया हो या इंतजामिया जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो सबको उनके हिस्से की जो गलतियां थी। ये हुकूमत बाइख्तियार नहीं, अपनी मर्जी से फैसले करने की सलाहियत नहीं है। मतलब कि मुझे इस पर मेरा तासुर यही है कि बहुत सारे फैसले शायद उनकी मर्जी के नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है। मसलन देखिए, मसलन की बात नहीं, मतलब फैसले मसलन वजारतें जैसे 2 अहम, वो उनकी मर्जी की नहीं थी मेरे ख्याल में, वरना वो तो चाहते कि उनके ही लोग आते। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब इस पसे मंजर में जो ये सारी बातें हमने बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि डायलॉग्स भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। अगर आप लोग हुकूमत करना भी चाहे, नून लीग करना भी चाहे। अच्छा, अब ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी फरीक को आप बिठाकर आमने सामने बात ना कर सके और सारी सियासी जमातें अपने अपने वक्तों पर एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो जाएं जब उनके मफादात पे जरूरत पड़े। बिल्कुल ऐसे। और जब उनको जरूरत हो और दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो तो वो दोनों एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। तो इसका मतलब सिर्फ अकेले एस्टैब्लिशमेंट को ही हम क्यों डिस्कस करें।
सियासी नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं तो ये आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि सियासी जमातों से पूछे कि कब वो इस बात पर नेशनल कंसेंसस बनाएंगे। तो आप लोग बैठे हैं ना पार्लियामेंट में जनाब। मैं छोटी जमात हूँ, मैं तो फिर भी पब्लिक में मैंने ये कहना शुरू कर दिया, मैंने अपनी तकरीरों में ये कहना शुरू कर दिया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है तो अच्छी है, और अगर मेरे साथ नहीं है तो ऐसी की तैसी दे मार 4.5। मैं भी ये गलत है। हाँ, ये गलत है, ये चाहे वो नून लीग है, पहले तो पीटीआई इस बात की माफी मांगे कि वो 4 साल तक उनके वजीर आजम क्यों कहते रहे कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर। अगर माफी की बात आएगी फिर अच्छा, और बहुत पीछे से शुरू होगी। फिर इस बात की भी माफी मांगे कि उन्होंने भी 4 साल रिवायती बजट ही दिए। तो मैं अकेला 22 वोट लेकर, और पहले ही इनके तो लोग अभी लापता हुए नहीं है। आज मुस्तफा कमाल भाई ने भी अपनी तकरीर में ये बात की कि पीटीआई पर तो अभी भी बहुत हल्का हाथ रखा गया है, चूंकि ये इस्लामाबाद और पंजाब में पहली मरतबा इस तरह हुआ है खुल के, तो इतनी बड़ी आबादी के सूबे को और इस्लामाबाद के पढ़े लिखे लोगों को ही पता चला है। लेकिन वरना हमारे साथ जो कुछ हुआ एमकेएम के साथ, जो बलूचिस्तान के कौम परस्तों के साथ हुआ, जो इसी तरह और सियासी जमातों के साथ माजी में होता रहा है, तो मेरे ख्याल में मिसिंग पर्सन। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, जस्टिफिकेशन हमने कहा देखें हमारी यही तो अल्लाह ताला हम सियासत, अगर हमें इतना झूठ बोलना है तो हमने कभी नहीं। सुन लेना, अभी आपने तकरीर में ये भी कहा, अभी आपने मुल्क की बका और सलामती की बात की, आपने कहा ये बजट कारोबार दोस्त और आवाम दोस्त बजट नहीं है। अगर बजट पास किया गया तो ये मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा होगा। इसका मतलब मैं विसल ब्लोअर हूँ कि मैं वो हुर हूँ जो कि विसल ब्लो कर रहा है और बता रहा है कि ये गलत है। मुझ में इतनी जुर्रत तो है ना, तो ये भी जुर्रत करें ना, उस खतरे का हिस्सा ना बने। ये जुर्रत करें। अच्छा, मैंने तो कई बार जुर्रत करके इवन यहाँ तक कि मुझे तो अपनी पार्टी से अलग होना पड़ा जब जनरल फैज का ये एजेंडा था कि उन्हें एक ऐसी एमकेएम चाहिए थी जो पीटीआई के लिए मोम की एमकेएम साबित हो, उसे यूं मोड़ दें, उठ जा बैठ। देखिए, ये मुझे आज खुल के बात करनी पड़ रही है ना, तो मैं तो 4.5 साल बीवी इस सारी बात को सह चुका हूँ। तो फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, अभी भी याद मैं नहीं था ना, और मैंने मुखालफत भी की थी, और मेरी उस मुखालफत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने देखा भी था, मेरे व्यूअर्स। बिल्कुल, अच्छा। ठीक है ना, तो मैं तो बहुत सारी बातों पे खड़ा भी हो जाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को भुगतना भी पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरी एज भी रिटायरमेंट की तरफ जा रही है ना, ठीक है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर हमसे ये काम नहीं हो रहा, जिस जुर्मबंदी का आप कह रहे कि थोड़ा और कदम बढ़ाओ फारूक भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। ये नारा तो आपकी पार्टी को आपके साथ लगाना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने ना, तो आप आज आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए मुझे मेरी जो रेटिंग है जिस तरह मुझे उकसा रही है कि जहाँ इतनी जरूरत की थोड़ी जरूरत और करके आगे जाए, तो देखिए ये आवाम के जज्बात हैं कि आपको आवाम के लिए खड़े होना है। अच्छा, आवाम समझते हैं कि फारूक भाई में इतनी जरूर है कि वो वहां जाके जो बात है वो कर देते हैं। उसके बाद पूरी पार्टी ने 30 साल में जो सफर किया है, हम अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते जो है वो कहाँ पहुंच गए, तकसीम हुए, खत्म हो गए। अभी भी हमारे सैकड़ों लोग लापता हैं, मावरा अदालत भी कत्ल हुए माजी में, लेकिन उस वक्त ये आवाजें पंजाब से नहीं आती थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, बजट को वोट करने जा रहे हैं जी, बजट को वोट करने जा रहे हैं, अगर बजट को वोट किया, अगर देखिए ना, मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि ये बजट को हम ठीक करवाएं, पूरा प्रेशर डाल दे पीएमएलएन पे कि हमारी जरूरत हो, पीएमएलएन को ना हो। एक वजारत है ना, हम ठीक है डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पास कर दें, आपको अक्सरियत है, हमें क्यों इसमें खाम खाई में जो गुनाह बेलज्जत में आप शामिल करते हैं। मतलब आपके बगैर हो ही जाना तो गुनाह बेलज्जत तो ना कहें ना। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम पास ना करें, हम न्यूट्रल हो जाएं, हम ना वोट दें। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है, देयर इज ऑप्शन कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, आप ना हाँ में हो ना में हो, हम न्यूट्रल हो जाएं। तो ये सुने और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इसको पास कर दे, उस बजट को, और हम वजारत जो है वो शुक्रिया के साथ वापस कर दे जो एक हमें दी गई है। अच्छा, देयर इज ऑप्शन। हाँ, ये डिस्कस हो रही है पार्टी में, ये डिस्कस हो रहा है, इसलिए कि अगर तो आप लोगों की जो मुतालिबात है सुन लेना। मैं एग्रीकल्चर
पे वडेरों पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल नहीं लगाया, 23% जो कि इकोनॉमी में। लेकिन जो वो छोटा किसान हारी वो जो अपने उसको जो फीड देता है ना अपने लाइव स्टॉक को, उस पर 10% का जीएसटी लगा दिया। नहीं तो आप देखें ना, तो 10 जो डिस्कोज हैं, तो हर गरीब आदमी चाहे किसान हो, जमींदार हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो, नौजवान हो और तनख्वाहदार तबका, गर्दिशी कर्जों का हम रोना रोते हैं। जो 10 डिस्कोज हैं, 275 अरब की सब्सिडी आप उनको दे रहे हैं, जिसको सब्सिडी देनी चाहिए गरीब आवाम को, उनकी जेबें से आप पैसे निकलवा रहे हैं। भाई वो भी सब्सिडी शायद आप इसलिए दे रहे ना कि उसमें 275 अरब वो डिस्कोज वसूल नहीं कर सकी लोगों से, रिकवरी नहीं हुई। कब नहीं वसूल कर सकी? सुने, और उस रिकवरी में बड़े चोर भी हैं, लेकिन बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे मासूम मिस्कीन ऐसे हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम अपने वालिदैन का इलाज कराएं, बच्चों के स्कूल और तालीम के ऊपर हम खर्च करें, आने जाने का किराया भाड़ा दें, घर का किराया दें, ग्रोसरी राशन देखें, आवाम को बिजली भी ना मिले, या बिजली और गैस के बिल, आवाम को बिजली भी ना मिले और ये 275 अरब भी आप फिर भी बिल देने हैं, गैस नहीं आएगी फिर भी देने अपने बिल। ये तो एक ऐसा निज़ाम हो गया है कि लोग, हमने तो ये इलेक्शन ऐसा लगता है कि लड़के इस उम्र में गलती की है कि न मतलब वो खाया ना पिया और गिलास थोड़ा बाहर आने दो, तो ये तो हम पर तो ये आ रही ना। और हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्योंकि हम अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, हमें सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं। मुझे टैक्सी वालों ने पकड़ लिया जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतरा, क्योंकि मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, मैं ग्लासेस लगा के सीधा किसी लैंड क्रूज़र पे जा रहा हूँ, मैं नहीं गया। तो ज़ाहिर उनका फ़ारूक भाई आप तो कुछ रहम करें, आप तो इस हुकूमत को छोड़ें, कह रहे हैं वो तो छोड़े नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ उन सादा लोगों को देखकर अगर छोड़ देना, खुदा की कसम उनके छोड़ देने से, अगर पीटीआई मुझे गारंटी दे, अगर पीटीआई मुझे गारंटी दे कि उनका बजट जो होगा, जो मेरा शैडो बजट है, वो उनका अगला बजट होगा, खड़ा होकर उमर अयूब ये कह दे। उमर अयूब की 2.25 घंटे की तकरीर में कोई एक ऐसी बात थी जो मेरी 40 मिनट की तकरीर में थी? जो आज मुस्तफ़ा कमाल की 20-25 मिनट की तकरीर में जो बात मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कितनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि 78,000 अरब का कर्ज है इस मुल्क पर, बिल्कुल, और अगर इसे उतारना है और आप ये सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर, बिजली आसान है ना, भत्ता है, हुंडा टैक्स है। आपकी पार्टी में मेरी तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हों, शहबाज, ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, शहबाज शरीफ हैं और जितने बड़े उनके साथ और कॉन्ग्लोमरेट हैं, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी, इवन ये कि इमरान खान भी बनी गाला का घर दे देना, पार्टी मुल्क को दे दें, उनके पास इसके अलावा भी कुछ है, रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। आपको पता है? कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। अच्छा। गुजारा कर सकते हैं। और हमारे पास अगर अपना एक घर भी है ना, खुदा की कसम, तो जिनकी दुबई में इतनी प्रॉपर्टीज निकली वो भी निकलवाएं, चले वो भी कोई हुकूमत आए निकलवाएं, हम साथ हैं। तो अभी निकलवाएं ना, अभी आप लोग हुकूमत में लेके आए सब कुछ पाकिस्तान। इस हुकूमत में तो तप्पड़ है ही नहीं ना, नहीं है इसमें तप्पड़, नहीं ये हुकूमत नहीं निकलवा सकती। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर सकते भाई। देखिए हुकूमत में रह के जैसी ऑपोजिशन हम कर रहे हैं, ऐसी ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन भी नहीं कर रही है। ये आप याद ऑपोजिशन में बैठ जाए तो वो वही बात है ना, खाया ना पिया गिलास थोड़ा बाहर आने का, ऑपोजिशन में बैठ जाए। ऑपोजिशन में बैठ के कल फिर पीटीआई की हुकूमत आए और हम उनके साथ जाएं और वो भी ऐसा ही बजट बनाए, तो कल आप बोलेंगे अब इसको भी छोड़ो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की ऑपोजिशन से भी मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ, कल का कमिटमेंट आप ले लें कि फारूक भाई ने जितनी बातें की आप ओन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये इनका शैडो बजट है, क्या ये बजट आप देंगे, ये पेश करेंगे? खुदा की कसम मैं खालिद भाई को कायल कर दूंगा कि आए हम हुकूमत छोड़ते हैं और आपस में बढ़ते हैं, बस शर्ते कि मुस्तकबिल के लिए कोई, देखिए हमारे पास पूरे मुल्क से वोट नहीं आएंगे, हाँ पीटीआई के पास शायद दोबारा वोट आ सकते हैं पूरे मुल्क से ना, उनके सेंटीमेंट, वो 8 फरवरी को देख लिया, सेंटीमेंट जो है वो उनके साथ है। लेकिन ये सेंटीमेंट इसलिए कि इनकी हिमाकतों, इनकी गलतियों से, इनकी माजी की जो करप्शन की दास्तानें हैं ना, वो अभी भी लोगों को हॉन्ट कर रही हैं, वो भूले नहीं हैं। और इन्हें तो बरियत मिल रही है। आप तोशाखाना देख लें, आप दूसरे केसेस देख लें, आप इलेक्शन से पहले तो देखें ना, 3 केसेस में सजाएं दी, आपने अवाम के जज्बात को उभार दिया। कि फिर पीटीआई के 4 साल में पीटीआई ने नैब से कौन सा ऐसा काम लिया? देखिए बीबी, किसकी हुकूमत है? देखिए करप्शन की है, नहीं तो आप सामने ले आए। मेरी बात सुने, बात सादी ये है कि असल में नैब में जब प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन मजबूत नहीं होगी, फॉरेंसिक मजबूत नहीं होगा, तो उस वक्त तक चाहे पीटीआई की हुकूमत आए, चाहे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, जब से एहतसाब कमीशन बना, बाद में नैब का इदारा, हम आज तक ये रोना रो रहे हैं। आज तक ये असल में क्या है कि हम 10 अरब डॉलर की रिकवरी अभी कहता है नैब के, मैंने कहा है 10 अरब डॉलर। नहीं, इसका मतलब है कि हम लोगों के, अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सिर्फ
इंतकाम के लिए नैब को हमने रखा हुआ है कि जो हमारा मुखालिफ है उसको हमें फिट करना है, फिक्स करना है। ये तो हुकूमत हमेशा नैब का खात्मे का वादा करके तो इक़्तिदार में आती है। मैं नून लीग की बात कर रही हूँ। हाँ। तो याद दिलाए ना उनको वादे, पार्लियामेंट में खड़े हो। लेकिन फिर कोई मुतबदिल ऐसा निज़ाम दे जिसमें पहले कहें कि हम 1 साल 2 साल प्रोसिक्यूशन को ट्रेन करेंगे, इस्तिग़ासा को। ये किसने करना है? ये हुकूमत को करना है। तो आप लोग हैं ना। मैंने तो ये बातें अपनी सारी बजट में रखी हुई है ना। हमने शायद इख्तिदार में हम कभी खुद नहीं आएंगे, हम प्रिंसिपल पार्टी, प्राइमरी पार्टी के तौर पे नहीं आएंगे कि हमारा वज़ीर आज़म है, लेकिन हम सेकेंडरी होंगे। लेकिन हमने कम से कम इस 30-35 साल की सारी सियासी जमातें, बड़ी जमातें, उनकी हुकूमतों का कच्चा छट्टा निकाल दिया कि ये इसलिए कामयाब नहीं होगी। आपने कल खड़े होकर जो सारी बातें की, आपने सेल्स टैक्स की बात की, आपने बिजली पानी गैस के बिलों की बात की, लोड शेडिंग की बात, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की, तजारती खसारे की बात की, आपने हाई मार्कअप की बात की, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कहां से कहां बढ़ाता है। यानी ये मसला आम आदमी का नहीं है। अब तो ये ग्रोथ ही नहीं हो रही। हाँ। अब ग्रोथ नहीं होगी तो जो सेल्स टैक्स आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं कि वो बंदर की तरह नारियल में से सेब निकाल रहे हैं। वो बंदर ने हाथ डाल दिया, वो हाथ भी फंस गया उसका। तो मेरी बात सुनिए आप, तो हाथ फंसा हुआ है ना अब तक। लेना। हाँ। ये बातें किसको सुना रहे हैं जब आप लोग समझ नहीं, जब आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। और आप भी ये प्रोग्राम शायद इसलिए करें कि आप और मैं क्या कर सकें। मेरी बात सुनिए, कम से कम कुछ राय मशवरे तो निकाल दें। जब हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है, जब IMF के आगे ज़ाहिर है हमने झुकना ही झुकना है क्योंकि हमारी मजबूरी है। और IMF भी क्या बात करता है, वो कहता है टैक्सेस बढ़ाएं, हर तबके को टैक्स नेट में आप लेकर आए। वो ये नहीं कह रहा कि आप सेल्स टैक्स बढ़ाएं। हाँ। वो भी ये समझता है कि पहले ये जागीरदारों वडेरों पर उनकी आमदनी 25 लाख की सीलिंग कर दे। मेरी आपकी 6 लाख 3 स्लैब्स बना दें। आप भाई शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, 3 स्लैब्स आप बना दें 5%, 10%, 15% आप डिवाइड करके आप बना दें, उसके लिहाज से आप कर दें। अब मैं हुकूमत में रह के ये सारी बातें कर रहा हूँ, मगरमच्छ से मैं बाहर ले रहा हूँ और आप मुझे और उसी तरफ धकेल रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो जितने भी मुतालिबात आपने कल किए हैं ये इस हुकूमत के इख्तियार में है। लेकिन भी मुझे पता है कि PTI जो आज ऑपोजिशन में है, PTI को छोड़े ना। नहीं, यही तो मसला है मेरा कि जब PTI इख्तियार में आएगी तो उसके भी हाथ में नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब बताओ कहाँ? यही करना है कि आज एक हुकूमत को गिरा दें इनके साथ मिलके और ऑपोजिशन में चले जाएं, कल उनकी हुकूमत है तो किसी और के साथ मिलके गिरा दें। तो क्या यही काम करना है? अच्छा, मैं एक और म्यूजिकल चेयर, हाँ, तो एक मैंने तीनों तकरीरों में कहा नेशनल कंसेंसस, कौमी इत्तफाक़ राय थ्रू नेशनल रिकन्सिलेशन, मसालेहत से, कौमी मसालेहत से एक कौमी एजेंडा वज़ा करें। उसमें PTI को भी अपना ऐसा चार्टर फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सियासी, माशी और समाजी तीनों इस्तेहकाम के लिए सब आए और PTI को भी पूरा। मैं PTI से मुज़ाकरात की आप बात करती हूँ, मुझे सिर्फ आखिरी दफा इस बात का, मैं अभी आपसे करती हूँ बात, मुझे आखिरी दफा इस बात का जवाब किसी और से उसके मुज़ाकरात होना हो, मैं तैयार हूँ उससे मुज़ाकरात करने, बातचीत करने। इंडिविजुअली नहीं, MQM ज़ाहिर है, MQM की मर्जी की, पार्टी की मर्जी के बगैर तो नहीं आप नहीं, हम तैयार हैं, बात करेंगे उनसे, उनको समझाएंगे कि देखें सिर्फ हुकूमत को गिराने से और खुद हुकूमत में आने की तैयारी करने से इस मुल्क को कुछ भी नहीं हुआ। गिराई तो आप लोगों ने भी थी, अदम एतमाद गलत हुआ ना, वो गलत था भाई। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था। अभी मैं चूंकि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ तो इसका असल जवाब तो खालिद भाई देंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया था। लेकिन वो गलत हुआ था, मेरे ख्याल में गलत हुआ। देखें ना, एक इंस्टेबिलिटी जो तब से शुरू हुई है वो आज तक चल रही है। भाई देखें, इंस्टेबिलिटी तो PTI के 4 साल का जो रूल था उसी ने उसका बीज बो दिया था। देखें ना, मेरा मुंह ना खुलवाए ना। रिवायती बजट कोई नई चीज से तब्दीली, MQM उनकी इत्तेहादी थी। हाँ, गलत है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वजारतें ना लो। इसीलिए कहता हूँ कि किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करो, उसके लेजिस्लेशन को, बजट को भी पास कर दो अगर करना, ये बजट में न्यूट्रल हो जाओ, लेकिन आप वजारतें लेकर उसकी पूरी नाकामी वो आप अपने ऊपर इल्जाम ना ले। लेकिन हुकूमत में रहते हुए भी आपको जवाब दे फिर भी होना पड़ेगा ना। अगर अगर वजारतें नहीं भी लेंगे नहीं, फिर कम होगा, फिर निस्बतन कम होगा, फिर निस्बतन, क्योंकि हमारे पास एक आसानी होगी, हमारा मुंह कोई नहीं बंद कर सकता, फिर हम बोलते रहेंगे। हम हुकूमत को सपोर्ट करने के बावजूद बोलेंगे कि ऑप्शन कोई नहीं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, डीरेल ना हो, डिस्टेबलाइज ना हो। यानी एक तरफ वजारतों के मजे भी लें और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदों के मजे ले रही है, इसका मतलब है आईनी ओहदों के मजे ले रही है। और जो ये इनके दरमियान मोहब्बत है उसकी बुनियाद मफादात है।
तो ये एक दूसरे के रूठने पे मना भी लेंगे, दोनों साथ मिल भी जाएंगे, फिर शायद वजारतें भी पीपल्स पार्टी को मिल जाए। मतलब शायद नहीं कह रहे हैं कि शामिल शामिल हो जाएंगे जुलाई में, लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ, मतलब ये मेरा मुझे लगता है आगे जाके ऐसा होगा। तो अगर हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपको लगता है कि ये तो देखिए, ये तो फिर बहुत अभी अगले 2 प्रोग्रामों में ये वाली बात करेंगे। आज तो हम अभी की चीजें निपटा लें तो बहुत अच्छा है। तो मेरा ये, तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जो है वो क्या इसको कहना चाहिए, सियासत चमका रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि वो भी गैलरी से खेल रहे हैं, वो ये ऑडियंस होता है ना, वो भी खेल रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं। इसलिए कि अवाम के सेंटिमेंट्स देखे ना सामने। हाँ। मैं भी उसको देख के कह रहा हूँ कि भाई वजारत से अगर हम जान छुड़ा लेंगे तो हमारी कुछ बचत हो जाएगी। जावेद लतीफ़ साहब ने कल एक प्रोग्राम में बात की है, जाहिर है अब हम तो सवाल पूछेंगे ना कि अगर बजट सुन लेना कि एमक्यूएम वोट देती है नहीं देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देती है नहीं देती है, इत्तेहाद कायम रहता है नहीं रहता है, तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बनवाई है ना वो इत्तेहाद भी कायम रखेंगे, है ना? सही है ना बात? हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर वो ये कहते हैं तो फिर से उन पे ना इल्जाम डाले ना। आपने अपने आप को उस जगह पे आप क्यों ले आए हैं जब ये सब कुछ हो रहा है? और मैं कह रहा हूँ कि जब फॉर्म 45-47 की बात आई और पंजाब में भी कहा जा रहा है, फिर वो कराची में हम पे भी लगा थे। मैंने तो ये भी कहा अपनी पहली तकरीर में कि यार 2018 और 2023-24 दोनों के इलेक्शनों का एक जॉइंट कमीशन बना दे। बिल्कुल बना दे। फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर्म 46 था कि ब्लैंक बैलेट पेपर 50-50 हज़ार गायब थे। जब हम ट्रिब्यूनल में 5 साल इंतजार करते रहे कि कोई फैसला आएगा तो उस वक्त ट्रिब्यूनल जुडिशियल कमिशन बना देना। मैं तो तैयार हूं ना भाई, बिल्कुल बनाए 18 और 24 को साथ लेके चले, नहीं फिर 8 और 13 को भी बना ले। कल खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे इस मुल्क में 3 इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि 2013 में आप लोग इक़्तिदार, सियासी जमातें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नेल्सन मंडेला का था, एग्री करें और उस पर अपने हिस्से की गलतियों को डालें। एमक्यूएम भी ये कहे कि हाँ हम भी आला-ए-कार बनते रहे हैं, हमने भी माजी में ये गलतियाँ की हैं और आइंदा हम बड़ी सियासी जमातों से उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना क़िबला दुरुस्त रखेंगे ताकि हम भी अपना क़िबला दुरुस्त रख सके। लेकिन अगर उन्होंने भी दाएं बाएं झांकने की कोशिश की तो हमें भी अपनी सर्वाइवल के लिए दाएं बाएं झांकना होगा। चांसेस हैं कि आप लोग वजारत वापस करें और हुकूमत में रहें और कहें हम ना वोट देते हैं ना इनकारी हैं ना हम देंगे, बस हमें साइड पे रहें? देखिए मेरी पार्टी में बहुत सारे लोगों का वोट तो मेरी इस बात के हक में है। हाँ, मेरी इस बात के हक में है, लेकिन जाहिर है कि खालिद मकबूल भाई हमारे सरबराह हैं और हम सब उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और उनकी भी कुर्बानियाँ लाजवाल है और जाहिर है कि फ़ैसला उन्होंने करना है। और जब ये हमारे फाइनल इस पर कोई बात होगी तब हम, क्या आप लोग इस बात पे भी नाराज़ थे ना कि ज़्यादा वजारतें देने का आप लोगों को वादा किया गया था? उधर से वादा किया गया था, हमने नहीं माना। तो पता चले बजट पास करवा दे, बाद में वजारत भी मिल जाए आप लोग। देखिए ना, अगर वो बाद में वजारतें मिलती हैं और हम जाते भी हैं तो मेरे ख्याल में वो पैशन नहीं रहेगा। लेकिन बजट तो आप अगर इसी बात पे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, बजट पास कराने से मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मेरे पास तो मौका, अगर पीपल्स पार्टी और PMLN साथ है तो मैं अपनी जान आसानी से छुड़ा सकता हूँ कि मैं ऐसे बजट को पास क्यों करूँ। एक दफ़ा तो कौम को मैं भी बता दूँ कि भाई ऐसा बजट जो मेरी मर्जी का है ही नहीं, जिसमें आप लोगों को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। सिर्फ इस हद तक लिया गया कि कराची के पानी पर पहली मरतबा 25 अरब रखे गए जो किसी हुकूमत ने नहीं रखे थे। तो थोड़ा बहुत हमारा मुंह बंद करने की कोशिश तो की गई है। अच्छा, थोड़ा बहुत देखे ना, ताकि हम भी चुप हो जाएं, हम भी कहें कि हाँ भाई चलो। डिस्कशन में शामिल थे आप लोग? सिर्फ कराची के मसाइल की हद तक, वज़ीर आज़म में, वरना तो बजट में खालिद मकबूल भाई भी कहाँ निटी ग्रिटी में कहाँ गए। क्या ये पता था कि एजुकेशन सेस लगेगा? क्या ये उन्हें पता था कि जो एक्सपोर्ट पर 1% टैक्स है वो 29% हो जाएगा? एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क कर देंगे आप। मतलब ये जितने भी टैक्सेस हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल पर, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर, तालीम पर, दूध पर, अब कौन सी चीज़ रह गई जिस पर जो है वो सेल्स टैक्स नहीं है? तो अब इसके बाद तो बात खत्म होगी ना। बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई है ना शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्हें मना लिया गया कि हम कुछ चीज़ें आप लोगों की सुन लेते हैं लेकिन IMF की शराइत को ना छेड़ें आप। तो IMF की शराइत को तो आपको मैं IMF का नुमाइंदा या ब्रीफ मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता कि वो ये नहीं कहते कि आप यहाँ टैक्स लगाएं वहाँ टैक्स लगाएं। मैं इनको बताता हूँ कहाँ टैक्स लगाएं। ये जरूर कहते हैं कि अपनी जो अखराजात और जो इनकम है ना उसमें आप बैलेंस जरूर रखें। ऐसा नहीं कि खर्चे आपके बढ़ते जाए और इनकम आपकी है ही नहीं और उसके लिए आपको करना टैक्स कलेक्शन। इसीलिए IMF ने भी कहा है
कि आपके कंसल्टेशन, मैंने भी हवाला दिया अपनी तकरीर में कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे तमाम महकमों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है ऑस्टेरिटी की, सादगी की, कि कैसे अखराजात कम होंगे, ये बनाइए। उस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लें, इस बजट का हिस्सा बना लें कि बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, जो फ्यूल का कोटा है उसको आधा कर दिया जाएगा, जो अफसरों को, जो आप लोगों को भी मिलते हैं। हाँ, किसी को भी मिलता है, कम करें, आधा मैं तो कह रहा हूँ खत्म करें, आधा करें, उसको खत्म कर दें। नहीं मतलब इतना तो मिनिस्टर का हक होगा ना, एक मिनिस्टर है, अच्छा, उसका रन ज्यादा होता है तो उसको आधा कोटा कर दें, वो भी अपनी ऑस्टेरिटी को दें। जो गाड़ियां उनके पास एक से ज्यादा हैं मिनिस्टरों के पास या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनों के पास, उसको उसके ऊपर नजर रखें। कम कर अफसरों के पास, सेक्रेटरीज के पास, बाबुओं के पास, उनके पास कई गाड़ियां हैं, वो कम करें, खत्म करें। ये गाड़ियां जो है वो छोटी गाड़ियों को बताएं कि हम अगर लेनी तो छोटी गाड़ियां लेंगे। फिर इसके अलावा अगर एंटुराज जो ले जाते हैं पूरा टब्बर, ये भी मैंने कहा 2 वुज़रा ले जाएं साथ, सारे वुज़रा को साथ क्यों ले जा रहे बाहर के दौरों पर। बिल्कुल, ये सब चीजें आप करें, अवाम को करते हुए नजर आए। फिर जो आज मुस्तफा कमाल भाई ने बात की, इस पर अमल करें। उन्होंने कहा कि 1000 अरब ये पार्लियामान खुद जमा कर दे, 1000 अरब कर सकते हैं, जो कर सकती है भाई। इसी पार्लियामान के बहुत सारे लोगों की दुबई लीक्स में प्रॉपर्टियां होंगी ना, दुबई में, बिल्कुल, तो वहां की प्रॉपर्टियां बेच यहाँ पर ले आए अपने और दे दें, बिल्कुल ये करें। मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, अगर ये कर लें 1000 अरब हम दे दें, पार्लियामान दे दें, आप यकीन माने अपना पेट काट कर पाकिस्तान के अवाम, छोटे छोटे लोग भी घर बेचकर बाकी 77,000 अरब वो दे देंगे। वैसे दुनिया भी हम पे हंसती नहीं होगी कि हम बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर कर रहे हैं। अरे दुबई में अगर हमारे IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो वो IMF वाले हमें बताते हैं कि हम किस होटल में रहते हैं जो C ग्रेड का है, और आपके लोग जो है वो किस होटल में रहते हैं, वो A ग्रेड के होटल में, A+ 7 स्टार, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार होटल में। आप लोगों को एक मुआहदा भी हुआ था जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से भी कुछ शिक्कें आप लोगों ने डाली थी, उन चीजों का क्या हुआ, मुआहदा क्या हुआ जब आप लोगों ने शामिल होना था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कल अपनी तकरीर में रिपीट किया कि तुम्हें इकोनॉमी के बहरान से निकलना है, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका। अरे शहरों को इख्तियार दे दो कि मियाँ इन्वेस्टमेंट करो, सोलर पैनल पे अपने सारे सिस्टम को ले जाओ, और अर्बन फार्मिंग पे चले जाओ, अर्बन लाइव स्टॉक, कैटल फार्मिंग इंस्टीट्यूट बनाओ, तुम्हारी ज़मीनें खाली उस पर नौजवानों को देके, छोटे खर्चे देके सारे शुरू करो। हम सूबों को तुम्हारा पैसा नहीं दे रहे, NFC डायरेक्टली शहरों को दे। 130 शहर हैं, दे विल बिकम द इंजिन्स ऑफ योर डायरेक्ट सूबाई, वो जो शहरी हुकूमतें हैं उनको दे दे, मकाम उनको दे दे। फिर आसान होगा कि भाई 20,000 स्कूल है ना कराची के मेयर और 7 चेयरमैन के अंडर में, तो 2-2 स्कूल का हिसाब मैं ले लूंगा एक चेयरमैन से, लेकिन 50,000 स्कूलों का हिसाब एक वजीर आला और वजीर तालीम से मैं कैसे लूंगा बताएं? बिल्कुल सही। लाड़काना के स्कूल का भी लेना, नवाबशाह के भी, शिकारपुर, खैरपुर, दादू, जैकबाबाद, अगर सबका लेना है तो मैं कैसे लूंगा? हाँ, जैकबाबाद का मेयर अपने स्कूल का हिसाब दे अपने बच्चों को, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका हिसाब वो दे। तो अगर उसको तो पैसे, ये कब तक आप लोग डिसाइड कर देंगे कि बजट? उन्होंने तो हमसे वादा, आप लोग कब तक डिसाइड करेंगे कि वोट देना या नहीं? जाहिर है जब वो ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर जब वोटिंग शुरू होगी उससे पहले ही करना है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे कि हम ये सब कर सके इंशाअल्लाह। आप वोट ना दे सके, वोट ना दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे स्टूडियोज में मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि बजट को लेकर जहां अवाम की तरफ से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है, वहीं पर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, दो जो मेन इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी है, MQM है, दोनों ही इस बजट को लेकर नाराज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुश नहीं हैं। पीपल्स पार्टी भी यही गिला कर रही है कि उन्हें शामिल नहीं किया गया, जहां पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कमेटी सतह पर डायलॉग्स भी हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, जहां नून लीग ये समझती है कि PTM हुकूमत के दौरान भी जब बजट आया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त सैलाब फंड का इशू उठा लिया था।
तो नून लीग ये कहना चाह रही है कि जब भी बजट का इशू आता है तो बजट के मामलात, बजट के दिनों में बजट के मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मसाइल याद आना शुरू हो जाते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू हो जाती हैं। और नून लीग ये साथ कहती है कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी जो नुकात होते हैं उसमें वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया था। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है या एहतजाज, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर आप हमें इत्तेहादी समझते हैं, एक तरफ समझते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हमें एतमाद में लेते नहीं हैं। चंद रोज पहले शहरी रहमान साहिबा ने भी ये बात कही थी कि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। अब पेशरफ्त तो हो रही है लेकिन देर बहुत हो चुकी है। अब तक तो मामलात में पेशरफ्त हो जानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब ये इत्तेहाद कायम हुआ था नून लीग के साथ, तो उस वक्त एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, लेकिन नून लीग ने हमसे मुशावरत करने में बहुत देर कर दी है। एक तरफ ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो बजट में वोट देते हैं, नहीं देते हैं, या अपने मुतालिबात मनवा लेंगे क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है मुतालिबात मनवाने के लिए। जब ऐसी बातें करते हैं तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, इत्तेहाद तो चलेगा। भाई क्यों चलेगा? वो कहते हैं कि जिन्होंने इत्तेहाद मनवाया है वो अब इस इत्तेहाद को चलने भी देंगे, वो इस इत्तेहाद को अब कायम भी रखेंगे जिन्होंने ये इत्तेहाद बनवाया, जिन्होंने हुकूमत बनवाई है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ जो है वो वोट भी करने जा रही है, या अपने स्टांस पर खड़ी रहेगी कि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं, उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं, जो एक तहरीरी मुआहदा था वो उसको लेकर मामलात सेटलमेंट नहीं इनकी होती है। और पंजाब में जो स्पेस की भी बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किस किस्म की स्पेस चाहिए, वो स्पेस जब मिलेगी तब मामलात आगे बढ़ेंगी। सारे बड़े अहम इश्यूज़ हैं क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत इत्तेहादियों के सर पर खड़ी है, बड़े अहम इत्तेहादी हैं। को इत्तेहादी अगर निकल जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर निकल जाती है तो ज़ाहिर है हुकूमत खड़ी तो नहीं रह सकेगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इम्पोर्टेंस है इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है, बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस हुकूमत के लिए। इसी पर मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। हम ये देख रहे हैं कि इस बार हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे वो MQM हो, खुलकर तनकीद कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं बजट को लेकर। तो क्या वाकई बजट की तैयारी के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना पूछा गया, ना मुशावरत की गई, ना एतमाद में लिया गया? जी, पहली बात तो शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक तरफ नवाज लीग के 6-7 स्पीकर्स कर सपोर्ट नहीं कर पाए इस बजट को, क्योंकि उन्होंने देखा और सोचा कि इसमें बहुत सारा जो बोझ है वो अक्रॉस द बोर्ड अवाम पे इस तरह डाला गया है कि एक मुश्किल हो रही है सबको कि ये कहाँ से, ख़ासतौर से गरीब और मुतवस्सित तबका कहाँ से अपने तनख्वाहें तो छोड़ें, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें और अपने चूल्हे किस तरह जलाएंगे। अब बात यह है कि जी आपने पीपल्स पार्टी की बात की और आपने बड़ी लंबी तमहीद पेश की कि नून लीग ने ये कहा। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, बिल्कुल मैं उन 2 या 3 लीडर्स में थी जिनको ब्रीफिंग दी गई। हमारी पार्टी का वफ्द था, वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन वो ब्रीफिंग थी जी बजट पर। ब्रीफिंग और साथ मिल के PSDP प्लान करना, कुछ मोटी मोटी बजट की तरजीहात भी देखना, ये हमारे मुआहदे में लिखा हुआ है और ये हमारा हक भी बनता है क्योंकि हम इसकी जवाबदेही करें। आखिर आप मुझसे पूछ रही हैं ना आपको कैसा लगा, तो मैं इस वक्त आपके सामने लगी लिपटी नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ। और मैंने आज सेनेट कमेटी में भी कहा, मैं तो अपने रिकमेंडेशंस ही वापस ले रही हूँ क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर 2 मिनट हमें कह दिया जाता है, FBR वाले कह देते हैं कि जी ये तो IMF की बात है। तो देखिए, IMF के मुआहदे हमने भी भुगताए, इस हुकूमत ने भी भुगताए, जॉइंट हुकूमत ने भी भुगताए। बहुत गुंजाइश होती है IMF से बात करने की और उन तवाज़ुन ढूंढने की कि अगर हम एक तबके पर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं तो उसको किस तरह हम बैलेंस करें, और जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स नेट से बाहर हैं या जो अशराफिया जो निकल पाते हैं उनको किस तरह इस टैक्स नेट में लाया जाए कि आपके अहदाफ जो हैं, जो खरबों रुपए के हैं, वो पूरे हो जाएं।
गवर्नमेंट के, और जो दूसरी बात डेफिसिट और इतना बोझ ना पड़े सबसे गरीब पर, क्योंकि देखिए ये बहुत रियल क्राइसिस है लोगों के लिए। अभी मैं उठ के आई हूँ तो मतलब लोग सरापा एहतजाज है, कहते हैं जी गवर्नमेंट में सैलरीज तो बढ़ी नहीं बहुत से तबकात की, और वो कहते हैं कि हम पे टैक्स सबसे ज्यादा लग रहा है 18% अक्रॉस द बोर्ड। आपने जो सेल्स टैक्स इस वक्त लगाया है उसमें ऑलमोस्ट उसका मतलब यही है, इस दफा आप पढ़ना शुरू करें क्योंकि हमें सेल्स टैक्स कर रहे थे डॉक्यूमेंट पॉइंट बाय पॉइंट, उसमें तो देखिए 0 रेटिंग खत्म की है और ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्शंस खत्म किए हैं, एग्जेम्पशंस जो होते हैं, और जो नई इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं जैसे सोलर को देंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को देंगे, या आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे दूध पीते बच्चों के फॉर्मूला को, या आप स्टेशनरी को या किताबों को या न्यूज़ प्रिंट को, ये जो चीज़ें मुअज़्ज़ब माशरों में दी जाती हैं। और ये आपकी जो मसला बना है पाकिस्तान, आपकी बातों से तो बिल्कुल ये लग रहा है जिस तरह आवाम को एकदम आवाम के सरों पे बम फोड़ा गया, इसी तरह लगता है कि इत्तेहादियों के साथ भी ऐसे हुआ है, आप लोगों की भी सरप्राइज मिल रहा है। यही मेरा सवाल था कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी मामले पर जो टैक्सेशन है, जो 12,970 अरब का जो टैक्स कलेक्शन करनी है, बिल्कुल नहीं बताया। आप मुझे ब्रीफिंग देंगी बजट वीक के 3-4 दिन पहले, भाग एक ब्रीफिंग हो रही है, कुछ जूम पे कुछ जैसी भी, तो वो तो आपने बजट आपने फिर हमने जब कहा कि देखिए दूसरी बात है कि पीएसडीपी की तरजीहात क्या है, इसमें तो हमारी भी स्कीमें मुश्किल से आई हैं, ठीक है ना, नहीं आई है बल्कि सिंध की तो 2-3 या एक नई वाली आई है। पिछली जो 50% कट ऑफ की गई थी वो भी केयर टेकर्स ने जो बंद करनी थी, आधी इमारत बनी हुई आधी नहीं, इसका मंतिक मुझे कोई समझाए भाई। तो वो तो चलो उन्होंने सुन लिया, लेकिन हम सिर्फ सिंध की बजट की तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुआहदा एक तो हम जवाबदेह हैं बेटा लोगों से, हमने एक हमारा मंशूर है और पीपल्स पार्टी के लिए जाहिर है हर हेवी टैक्सेशन का जो बजट होता है, अगर उसका हुजूम इनडायरेक्ट टैक्सेस का होगा जिसका बोझ गरीब पर पड़ता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है ना, वही पाउडर का पैकेट और मैं खरीदूंगी और वही पाउडर का पैकेट आपके विलेज में औरत खरीदेगी जो फार्म पे काम कर रही है, हारी जो बनी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग काबीना में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नून लीग ये भी कह रही है कि पंजाब और विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने को तैयार ही नहीं है, बारहा मदऊ किया गया। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो ये नून लीग ये समझ रही है कि जब आप लोग शामिल होने को तैयार नहीं है, जब बोझ ही हम लोगों ने उठाना है तो फिर हम मुशावरत भी क्यों करें? काबीना का मसला नहीं है, और मैंने नहीं सुना कि किसी ने ऐसी बात कही हो। कोalition में हम ज़रूर हैं और हमारे वोटों से ये बजट पास होगा, और ये कड़वी गोली जो है हम आवाम को और ख़ुद जो हम पी रहे हैं, तो उसके बगैर तो ये बजट पास नहीं होना है। बजट अगर पास नहीं होता है तो हुकूमतें गिरती हैं, आपको पता है। हम ऐसे लोग नहीं है कि आइन शिकनी करें, तो अगर बाय लॉ आप जाएं तो नून लीग इस तरह करेगी, तो बाय लॉ आप जाएं तो ये तो बहुत एक संगीन खतरनाक सिचुएशन आती है। तो फिर क्यों नहीं आपने मुशावरत की जी? और किसने कहा कि हम मुशावरत क्यों करें? मुशावरत करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये एक तरीक़ेकार है जमहूरी गवर्नमेंट्स का। जब हम गवर्नमेंट में होते थे और ये ऑपोजिशन में थे तो हम और ये कोalition और इत्तेहाद में नहीं थे। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि आप लोग हमेशा हमसे हर चीज़ बड़ी कंधा पेशानी से और से पेश आते थे, और जो हमारी रिक्वेस्ट होती थी ऑलमोस्ट हर चीज़ पूरी की जाती थी। गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद राजा परवेज से। तो ये देखिए, ये वज़ादारियाँ जो हैं एक तरफ, और दूसरी बात कि ये आपने मुझसे पूछा ना कि बजट में क्या है। देखिए, बजट में बहुत कुछ हो सकता था, स्पेस ढूंढनी होती है अपनी तरजीहात के मुताबिक। अब ये ऑटो पायलट पे तो बजट नहीं बन जाता ना कि IMF ने आपको गाइडलाइंस दे दी, वो तो आपको मोटे मोटे टारगेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप टैक्सेशन पे मुल्क रन करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि एड पे मुल्क चले। हम कहेंगे जी हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स कम, अखराजात कम करे और किसी तरह बढ़ाए। जो हुजूम है
बड़े टैक्सेस का, वो हम गरीब पर किससे से थोड़ा इसका ऑलरेडी लगे हुए हैं। देखिए ना, फिस्कल डेफिसिट जो आपका है वो 8 से 9% है, अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है। अब जो टैक्सेस का इतना बोझ आम आदमी पर डाल रहा है, ज़राअत के शोबे को आपने बिल्कुल ही छूट दी हुई है। वहां पर आपने, यही तो एमक्यूएम भी कह रही है कि वडेरों को, जागीरदारों को, सबको आप इस टैक्स नेट में लेकर आए। मेरा सवाल ये है कि ये कड़वी गोली क्या आप लोग अवाम को इस तरह निगलने देंगे? अवाम के साथ खड़े होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अवाम के साथ खड़ी है तो किस हद तक आप लोग जा सकते हैं? बजट पास होने देंगे एज इट इज, या आप लोग फिर मनवा लेंगे जो बातें आप कर रही हैं? आप हाज़िर राय का माहौल ना क्रिएट करें। मुल्क को मजीद, हमें वी आर वेरी क्लियर, मुल्क इस वक्त मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकता। जो तमाशा पिछली हुकूमत ने किया हुआ, आई डोंट मीन पीडीएम, उससे पहले, वो इस वक्त उस जो दरारें मुल्क में डाली हैं और जो खतरनाक नहज पर बयानियां क्रिएट किया है, जिस खलीज की तरफ आप ढकेल रहे हैं मुल्क की नौजवान नस्ल को, जिस तरह उनकी जहन साजी की गई है, वो तो बिल्कुल, मतलब मैं नहीं समझती कि वो ये तो पाकिस्तान दुश्मनी हुई। मैं कभी किसी को ट्रेटर या पेट्रियाटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ। मेरा कोई ये काम नहीं है करने का, ना कोई और दे। बात ये है कि जी जो इस वक्त सियासत चल रही है मुल्क में, कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त इंस्टेबिलिटी की। तो हम तो चाह रहे थे कि भाई आप इस बुनियाद पर तो ना ये बैठ जाएं तकवा करके कि पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत मुश्किल वक्त में गिराएगी नहीं गिराएंगे हम, क्वाइट राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमसे कंसल्ट ना करें। जो मायदे किए गए हैं, कंसल्ट से आगे, कंसल्ट तो आपने एक ब्रीफिंग दे दी, अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये तो बहुत इसमें अजीब तरजीहात हैं, इसको थोड़ा नहीं, बात खत्म हो गई, बजट धड़ धड़ निकल गई, अब तो इट्स टू लेट। तो हमने कहा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, हम माथे पे कनपट्टी रख कर निगोशिएट ब्लैकमेल नहीं करते, लेकिन आप हमारी आवाज़ सुने और हमें आप, अगर कोई एतमाद का फुकदान हो गया है इस पूरे पिछले 4-5 महीनों में, तो आप उसे पुर करें। अच्छा शहरी साहिबा, पंजाब को लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपने कहा था कि पंजाब में भी स्पेस नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी ज़ाहिर है मुआहदा आप लोगों का है, उसमें क्या ये भी पंजाब के हवाले से भी कुछ चीज़ें शामिल थी? ज़ाहिर है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से भी मामलात होते हैं, पीएसडीपी के फंड्स को लेकर बातचीत होती है। बेटा ट्रांसफर पोस्टिंग की सिर्फ बात नहीं होती, और हमने बल्कि मायदे में तो ये लिखा था कि जो भी पोस्टिंग्स होंगी जो जिसमें हमारी शमूलियत है या हमसे राय ली जाएगी, तो वो आप मेरिट पर करेंगे। तो इस तरह मतलब ऐसा नहीं है कि मेरिट के बगैर लोग कहीं भी रखे जाएंगे और कि हम हुकूमत और या सूबाई हुकूमत की सवाबदीद से उनको महरूम करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शमूलियत एक और चीज़ होती है जी उसमें, और हमारी पंजाब की जो तंजीम है, आप उनसे भी ज़रूर इंटरव्यू लीजिएगा कि अपने बहुत अलग मुनफरिद व्यूज़ हैं, लेकिन मायदे में भी हमारा जो जब हुकूमत साजी का वक्त हुआ उसमें पंजाब वाज मेंशन्ड, और हमने ये भी कहा कि आप जो भी हम स्पेस आपको यहाँ देंगे, बेशक हम आप वही फॉर्मूला के मुताबिक हम आपको सिंध में भी देंगे। तो दे वर फाइन। और अब ये जब अमल दरामदी का वक्त आता है, असल में उसमें काफ़ी गैप हो गया था, एक सेंस ऑफ महरूमी हो गई थी हमारे पंजाब के जितने भी नुमाइंदे हैं, और उनकी तवक्कुआत जो थी वो कहीं से पूरी नहीं हो रही थी, और ये ज़्यादातर फाइनेंशियल नहीं थी, ज़्यादातर ये थी या स्कीमों के हवाले से ये थी कि जी फ़ोन का हमारा कोई फलां जवाब नहीं दे रहा है फ़ोन का, तो लोगों के काम कराने होते हैं वगैरह, और कोई ऐसी मतलब एक जायज हद में बात हो सकती है और एक वज़ादारी का एक तरीका। लेकिन इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, चाहे वो पंजाब के हों चाहे बजट के हों, बिलावल साहब को यकीन दहानी बिलावल साहब ने करवा दी है शहबाज शरीफ साहब को कि बजट में हम ताउन करेंगे, बजट में वोट देंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, पीपल्स पार्टी ऐसी नहीं है कि कनपट्टी पर माथे पर कन रख के आप मैं कहूँ कि जी अब हम इस तरह नेगोशिएट कर रहे हैं। वी डोंट डू दिस, हम ब्लैकमेल नहीं करते। हमने हमेशा कहा है कि हम बिल्कुल इस वक्त इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, अदम आपका इस्तेहकाम नहीं चाहते, लेकिन डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड ना। आप ये तो ना समझें कि बस जो भी हो गया इनका वतीरा है कि ये कभी डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। इनकी हमारी हिस्ट्री भी है कि बुरे इलेक्शंस एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं रिजल्ट करके, क्योंकि बस अब बार बार हम नहीं कर सकते उसका मतलब हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, यही मैसेज है ना। ठीक है,
बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।